हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सॉरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो मेन टॉपिक है और बाकी सारे टॉपिक हमने फास्ट कवर कर दिए। ओके, सो चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? इंडस्ट्रीज़ जो कि यूज़ करती हैं, जिनका रॉ मटेरियल क्या होता है, मिनरल और मेटल से बनता है, ठीक है। जो कि रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, मिनरल्स और मेटल्स का, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। तो आप कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम बता सकते हैं, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़, ये बारे सारे, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर ऊपर देखते हैं अभी। और तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में अभी हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होती है? बेसिक इंडस्ट्री होती है, ठीक है। बेसिक, सबसे बेसिक इंडस्ट्री होती है, ठीक है। क्योंकि बात कर लेते हैं क्यों, क्योंकि जो स्टील होता है वो नीड होता है मैन्युफैक्चरिंग वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, मटेरियल्स के लिए, डिफेंस के लिए, मेडिकल के लिए, टेलीफोनिक के लिए, साइंटिफिक इक्विपमेंट के लिए और वेराइटी ऑफ कंज्यूमर्स गुड के लिए, ठीक है। और जो अदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके जो हैवी, मीडियम और लाइट, उनके क्या डिपेंड करते हैं, कहाँ उसकी मशीनरी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मेन टॉपिक है कि स्टील इज डिपेंडेंट अपॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है हमारा, वाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री? क्यों बोला जाता है हैवी और हैवी इंडस्ट्री, मतलब स्टील, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये चीज़ें आपको सिर्फ लिखनी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये लिख देना, अब ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। सो वेयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडक्शन ऑफ कंट्री, मतलब कि अगर आपकी एक कंट्री की डेवलपमेंट की जब भी बात आए ना, तो उसकी जो स्टील की प्रोडक्शन है ना और कंजप्शन है, उसको बस ध्यान से देख लेना, वही आपको बता देगा कि उस कंट्री की डेवलपमेंट कितनी हो रही है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रॉ मटेरियल किस आयरन को बनाने के लिए कौन सा यूज़ होता है। सो आयरन क्या है? एक हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है। एक हैवी इंडस्ट्री कौन सी है? जो हैवी वेट में होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो फिनिश्ड गुड्स में होते हैं, और इसका जो इसके रॉ मटेरियल कैसे होते हैं? हैवी होते हैं और बल्कि होते हैं, ठीक है। और इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब इसकी हैवी और बल्कि के ही कारण तो इसकी जो ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है, हाई होती है, ठीक है। और इसके बनाने के क्या क्या हैं? एक है आयरन और आयरन कॉकिंग ऑयल, ठीक है। कॉकिंग ऑयल जो कोल से है, ठीक है। एंड लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के होते हैं जो कि उसके वेस्ट मटेरियल उसको निकालने के लिए, ठीक है, आयरन में से। सो आर रिक्वायर्ड इन द रेशो ऑफ 4:1, इसकी रेशो में हमें ये सब कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है। और सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैग्नीज, और कुछ मैग्नीज भी चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं? एक है आयरन और, एक है कॉकिंग ऑयल, एक है लाइमस्टोन और एक है हमारा मैग्नीज, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं जो कि मेन चीज़ें चाहिए हमें अपनी आयरन ओर को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। और बात करते हैं आगे थोड़ी सी। सो आर रिक्वायर्ड हार्डन टू स्टील, ठीक है। ये मैग्नीज किस लिए चाहिए? क्योंकि स्टील को हार्ड करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने पूछा क्या है कि वेयर शुड द स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड, तो यहाँ पे एक हमें मैप गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे शायद से ये रहा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कि कहाँ कहाँ हमारे जो स्टील प्लांट है वो लोकेटेड है। आयरन एंड स्टील प्लांट आवर लोकेटेड इन दिस रीजन, और सबसे मेन जो रीजन है वो है हमारा छोटा नागपुर रीजन, ओके। अभी हम उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। तो डरने की क्या बात, नहीं वो उसके बारे में भी, ठीक है, पढ़ेंगे फिर बाद में, ठीक है, जो है। चल आगे देखिए, आलोकेट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे थे, हाँ। रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑल्सो नीड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स। तो हमें ये भी रिमेंबर रखना चाहिए कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसे वो ऑल्सो नीड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट भी चाहिए फॉर नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मार्केट्स और कंज्यूमर्स में, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी इन 2010 और 11, बट जो कि न्यू बुक है उसमें हमें पता क्या दिया गया है? 2019, ठीक है। अगर 21-22 की बात की जाए तो इन 2019 विद 111 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। 101 मिलियंस हो गया यार गाइस, ठीक है। कितना बढ़ गया यार, ये 2019 है, ठीक है। ये 2019 है, ये 2019 यार, 19 है, ये 19 है, ठीक है। 19 है, ये 2019 है। मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। और इंडिया इधर फोर्थ रैंक है ना, आप हैरान हो जाओगे, अभी ये सेकंड रैंक पे आ चुका है, ठीक है। ये सेकंड रैंक है अमंग द वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स, मतलब
क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स में, ठीक है, सेकंड रैंक में आ चुका है ये अभी। कितने रैंक में है? सेकंड रैंक में है, सेकंड रैंक में न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, ठीक है। ये सेकंड में तो है क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर में, बट ये स्पॉन्ज आयरन में फर्स्ट में आता है, लार्जेस्ट में, ठीक है। ये इधर भी लार्जेस्ट है, न्यू बुक में भी लार्जेस्ट है, ठीक है। तो दोनों में ये लार्जेस्ट है स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन क्या होता है? ये भी आयरन की, बस इसमें आयरन की मात्रा जो है वो ज़्यादा प्रकार में रहती है, और जो मतलब कि वेस्ट ही होगा ये, शायद से मेरे ख्याल से तो वेस्ट ही होता है ये, ठीक है। और जो 2019 पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड, कितनी थी? ये थी 74.3 kg, ठीक है। ये सिर्फ किसके अकॉर्डिंग था? 2010 के अलावा तो ये था 49, पर 2019 में है ये 74.3 kg पर एनम। हर एक बंदे का जो था स्टील कंजप्शन कितना था? 74 kg इन 2019। और हर मतलब कि एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज एनम के हिसाब से कितना था? 182 था इसके बुक के अकॉर्डिंग, बट हमारा था 229.5 kg पर एनम, ये हमारा था इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ बताया गया है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, स्टील को बनाने का क्या मैन्युफैक्चर रहता है, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, ठीक है। फिर आयरन ओर इज मेल्टेड, लाइमस्टोन इज प्लकिंग मटेरियल विच इज एडेड, ठीक है। और कोक की भी जरूरत पड़ती है। फिर एक पिग आयरन बनता है, फिर पिग आयरन को हमें मोल्ड करके इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स, फिर उस पिग आयरन को फिर फर्दर प्योरीफाई करके और मेल्टिंग करके ऑक्सीडाइजिंग करके इम्प्योरिटीज़ को निकाल कर, निकल को निकाल कर फिर स्टील बनता है। और स्टील को हम शेप देते हैं, शेपिंग मेटल, फिर शेप देके हम रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फ्रोगिंग करके हमारा एक मेटल अच्छा खासा बन जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है हमारे आयरन एंड स्टील प्लांट कुछ, ठीक है। हम बात करते हैं, ओके, ये थोड़ी बहुत बातें हो गई हैं। एंड यहाँ पे एक मिनी स्टील प्लांट, ठीक है। मिनी स्टील प्लांट क्या होता है, अभी इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। मिनी स्टील प्लांट होता है आर स्मॉलर हैव आर स्मॉलर हैव इलेक्ट्रिक फर्नेंसेस, ठीक है। फर्नेंसेस कौन सी होती हैं? इनकी इलेक्ट्रिक फर्नेंसेस होती हैं। एंड यूज़ स्टील क्रैप यूज़ करते हैं, स्टील का कचरा यूज़ करते हैं मिनी स्टील प्लांट्स वाले, और स्पोर आयरन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये यूज़ कर दे हैव देयर री रोलर्स दैट यूज स्टील एग्नेट्स एज वेल, ठीक है। ये री रोलर्स का भी यूज़ करते हैं, और ताकि वो स्टील इग्नेट्स को भी बड़ा कर सकें। और प्रोड्यूस करते हैं मिल्ड एंड अलॉय सील्ड ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो मिनी स्टील प्लांट को देती हैं, जो कि अभी एक तो ये मिनी स्टील प्लांट हो गया, और दूसरी तरफ हो गया हमारा इंटीग्रेशन स्टील प्लांट। ये दोनों मेन चीज़ें हैं, ठीक है, इसे देख लो, ठीक है। एक हो गया हमारा ये वाला स्टील प्लांट, एंड अनदर इज आर अनदर इज मिनी स्टील प्लांट, ठीक है। इन दोनों के बारे में डिफरेंस आ जाता है, तो हमें इन दोनों का पता होना चाहिए कि मिनी स्टील प्लांट क्या होता है और स्मॉलर होते हैं, और ये फर्नेंसेस कैसे होती हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फर्नेंसेस होती हैं, और जो ये यूज़ करते हैं स्टील क्रैप और स्पॉन्ज का, और दे हैव देयर री रोलर्स, देयर स्टील इग्नेट्स, एंड दे प्रोड्यूस मिल्ड एंड अलॉय एंड गिव स्पेसिफिकेशन। और अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की, तो ये लार्ज होते हैं और लैंडलेस एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में ये रहते हैं, और पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल्स ऑफ स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शॉपिंग, ठीक है। ये सारी इसमें यूज़ करते हैं। तो एक मिनट में न्यू बुक में भी देख लेता हूँ है क्या, हाँ, यही सारी चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी नीचे की टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं। और जो है यहाँ पे कि बताया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो अंडरटेकिंग क्या करता है, मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सो जो पब्लिक सेक्टर है ना, जो कि सेल मतलब कि स्टील को प्रोड्यूस करता है, तो किसके द्वारा करता है? ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा ही ये इसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सो हमें ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द मार्केटिंग बॉडी थ्रू विच ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील, कहाँ से वो अपना प्रोड्यूस करते हैं पूरा स्टील, मतलब कि किसके द्वारा वो बेचते हैं, तो सेल, मतलब सेल, ठीक है। वो सेल नहीं कि सेल लगी है, वो नहीं है, ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें पूछा जाता है, क्या एक्सपेंड करने को बोल देते हैं, या फिर इसके बारे में पूरा सा बोल देते हैं कि इसको बताओ है क्या ये सेल, ठीक है। सो ये है कि जिसके द्वारा करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 1950 की। 1950 में क्या हुआ था, जो चाइना और इंडिया थे वो प्रोड्यूस करते थे सेम अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टील, ठीक है। एक साथ ही थे, मतलब जितना चाइना करती थी उतनी इंडिया करती थी। बट टुडे आज की बात की जाए तो
चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है स्टील का और खासकर कंज्यूमर भी है स्टील का, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, पहले दोनों सेम थे। इन 2004 इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, ठीक है, इन 2004, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ ये चीज़ इसमें नहीं गिवन है। तो जो 2004 में था तो इंडिया जो था वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, मतलब कि बाइंग, ठीक है, एक्सपोर्टर था बाइंग ऑफ स्टील विच अकाउंटेड फॉर 2.24% फॉर ग्लोबल स्टील ट्रेड, ठीक है, ठीक है, ये हमें बताया गया है। फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, रीजन है, हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू ऐसा एक होता है प्लेट्यू है जहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ स्टील और इंडस्ट्रीज़ का पाया जाता है, और इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो बिकॉज इसके कुछ एडवांटेजेस भी थे क्योंकि ये बहुत ही अच्छे रीजन में था, और डेवलपमेंट भी इसकी इसलिए ही अच्छी होती है, ठीक है। और दिस इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और, ये क्या इंक्लूड करते हैं, लो कॉस्ट करते हैं ऑफ आयरन और की, फिर हाई ट्रेड ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिर प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, इन प्रॉक्सिमिटी, और चीप लेबर होती है, और वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है होम मार्केट में। और इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्री, बहुत ही अच्छी खासी कंट्री है हमारी आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए, और इन द वर्ल्ड येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग, मतलब ये इन सभी चीज़ों के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर ये ना होती तो ये हमें अच्छी खासी एक फ़ोटो दिखाई गई है, ठीक है। और इतना बढ़िया सा सर्कल ड्रॉ करने के लिए थैंक यू। एंड बी एक पॉइंट है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये तो हर एक, मतलब ये अभी चैलेंजेस हैं, ठीक है, ये एक चैलेंजेस है यहाँ से, ठीक है, ये जैसे हाँ ये यहाँ से हमारे एक चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारे चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं कि क्या क्या फेस किए थे हमारे इस प्यारे से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने, ठीक है। फिर क्या फाइंड किया, फिर लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब कि वहाँ पे कम से कम भी लेबर आ रहे थे, और इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ठीक है, अब एनर्जी की सप्लाई जो थी वो भी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, और पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि फेस कर रही थी हमारी, यही यार जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आयरन एंड स्टील और प्लांट, ठीक है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, हम इम्पोर्ट भी करते हैं गुड क्वालिटीज ऑफ स्टील, ठीक है। इम्पोर्ट क्या माने, इम्पोर्ट क्या माने, लाना, ठीक है, ओ सॉरी यार, एक्सपोर्ट होता है देना और इम्पोर्ट होता है लाना, ठीक है। इम्पोर्ट क्वालिटी ऑफ फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। हाउ एवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आर डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है। हम ये भी अलग बात है कि हम प्रोडक्शन भी अपनी स्टेट पे खुद ही कर देते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब कि खुद ही अपनी स्टेट पे कर देना सफिशिएंट अमाउंट में स्टील को प्रोडक्शन, ठीक है। फिर लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ गिवन ए बूस्ट टू द इंडस्ट्री, ठीक है, जो लिबरलाइजेशन है, ठीक है, जो लिबरलाइजेशन है और जो फॉरेन ट्रेड है इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया हुआ है, ठीक है, और इन्होंने बूस्टअप किया है इंडस्ट्री को विद इफर्ट्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। देयर इज़ नीडेड ऑफ एलोकेट रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमारी रिसोर्सेज जो हमारे पैसे हैं उन्हें हम कहाँ खर्च करें टू रिसर्च और डेवलपमेंट पे, ताकि हम अच्छे खासे एक प्रोड्यूस कर सके स्टील कॉम्पिटिवेंसी को, और अच्छे से हम इस कंपटीशन देश में भी अच्छे से कर पाएँ, ठीक है, ताकि हम अच्छे से रह पाएँ, ठीक है। सो ये था हमारा क्या आयरन एंड और स्टील प्लांट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग करेंगे, ओके। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।